ये न तो डायनासोर है न ही जंगल का राजा, लेकिन इसकी ताकत किसी भी वीर योद्धा से कम नहीं। सींग ऐसा जैसे युद्ध के लिए बना हो, और ताकत इतनी कि अपने वजन से 850 गुना ज्यादा उठा सके। ये है राइनोसेरस बीटल, धरती का सबसे ताकतवर कीट। राइनोसेरस बीटल यानी गैंडे जैसा सींग वाला भृंग दुनिया के सबसे अद्भुत कीटों में से एक है। इसे हिंदी में गैंडा भृंग भी कहा जाता है। इसकी पहचान सिर पर लगा विशालकाय सींग, जो इसे एक छोटे गैंडे जैसा दिखाता है। हैरान कर देने वाले तथ्य, यह कीट अपने शरीर से 850 गुना वजन उठा सकता है। इसका सींग लड़ाई, दबदबा और साथी को आकर्षित करने के लिए होता है। कुछ प्रजातियां उड़ भी सकती हैं, लेकिन आवाज बिल्कुल हेलीकॉप्टर जैसी होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सींग क्यों होते हैं? क्या ये बचाव के लिए होते हैं? इसका उत्तर है, मादाओं को प्रभावित करने के लिए। नर बीटल मादा को पाने के लिए आपस में लड़ते हैं। इलाके पर कब्जा जमाने के लिए जो जीतता है वही सबसे ताकतवर माना जाता है। शत्रु को डराने के लिए यह सींग दूसरे कीड़ों को डराने और भगाने में मदद करता है। राइनोसेरस बीटल का भोजन बहुत ही साधारण होता है, लेकिन इसका तरीका बहुत दिलचस्प है। वे क्या खाते हैं? फल, विशेष रूप से सड़े हुए फल, पेड़ की छाल और रस, सूखे पत्ते और मृत पौधे। इन्हें खाते हुए ये पर्यावरण की सफाई करते हैं। ये छोटे कीट पेड़ पौधों के कचरे को नष्ट कर पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। जितना छोटा आकार उतना ही बड़ा योगदान। ये कैसे संतुलन बनाए रखते हैं? जैव अपघटन, डिकॉम्पोजिशन में मदद करते हैं। पौधों की मृत पत्तियां खाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इनकी खुद की उपस्थिति पक्षियों, मेंढकों और छोटे स्तनधारियों के लिए भोजन स्रोत होती है। अगर ये बीटल न हो तो मिट्टी में खाद बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। प्रकृति का पूरा चक्र गड़बड़ा सकता है। नर बीटल अपनी ताकत दिखाने के लिए मैदान में उतरते हैं। ये लड़ाई आमतौर पर साथी के लिए या अपने इलाके की रक्षा के लिए होती है। लड़ाई के तरीके, सींग से दुश्मन को उल्टा पलटना, जमीन से उठाकर फेंक देना, तब तक लड़ना जब तक कोई एक हार न मान जाए। प्रकृति की सबसे छोटी लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाइयों में से एक है राइनोसेरस बीटल की युद्ध कला। राइनोसेरस बीटल का जीवन चक्र बहुत ही दिलचस्प है। 4 चरण। अंडा नरम मिट्टी या लकड़ी में दिया जाता है। लार्वा, यह अवस्था कई महीनों तक चलती है, जहां यह केवल खाता है। प्यूपा, आराम की अवस्था, शरीर पूरी तरह बदलता है। वयस्क बीटल, जो हम देखते हैं, सींग वाला योद्धा। इस पूरे चक्र में कई साल लग सकते हैं, लेकिन परिणाम होता है एक शक्ति से भरपूर कीट। खतरे और संरक्षण। आज इंसानों की गतिविधियां राइनोसेरस बीटल के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। खतरे, जंगलों की कटाई, रसायनों का छिड़काव, कीटनाशक, रोशनी और ध्वनि प्रदूषण। अगर हम इस योद्धा को नहीं बचा सके तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। कैसे इतना छोटा कीट इतना भारी वजन उठा सकता है? जवाब विज्ञान में छिपा है। इसकी बॉडी में मौजूद एक्सोस्केलेटन, बाहरी कड़ा खोल, इसे असाधारण मजबूती देता है। इसकी मांसपेशियां भले ही सूक्ष्म हैं, लेकिन उनका वजन से ताकत अनुपात, पावर टू वेट रेशियो, किसी भी इंसान या जानवर से कई गुना ज्यादा होता है। इनका घर सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। जानिए कहां फैले हैं ये ताकतवर योद्धा। ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं
दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, द्वीप क्षेत्र जैसे फिलीपींस और जापान। भारत में इन्हें आमतौर पर साल के गर्म और नम मौसम में देखा जा सकता है। ये बीटल जहां भी होते हैं वहां जैव विविधता को बेहतर बनाते हैं। क्या बीटल सोच सकता है? इतनी रणनीति, इतनी युद्धकला, क्या इसमें बुद्धिमत्ता भी होती है? वैज्ञानिकों के अनुसार बीटल में सीखने की क्षमता होती है। कुछ बीटल शिकार की रणनीति बदलते हैं, रूटीन पैटर्न अपनाते हैं, जैसे पेड़ के रस का समय तय करना। राइनोसेरस बीटल बनाम अन्य कीट। जंगल में ताकतवर अकेला नहीं होता, मुकाबला होता है कई से। जानिए कौन है इसके दुश्मन। मुकाबला। स्टैग बीटल सींग वाला और ताकतवर। प्रेइंग मैंटिस तेज, चालाक और खतरनाक शिकारी। स्पाइडर बीटल के अंडों और लार्वा को निशाना बनाता है। इंसानों से रिश्ता, नुकसान या दोस्ती। इंसान इसे देखता है डर और अंधविश्वास की नजर से, लेकिन असलियत कुछ और है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में इसे हानिकारक माना जाता है, जबकि ये सिर्फ सड़े फल और लकड़ी खाता है। कुछ संस्कृति में इसे ताकत का प्रतीक माना जाता है। जापान में बच्चे इसे पालते हैं। अंधविश्वास के कारण कई बार मारा जाता है, जैसे कि इसके सींग से ताकत बढ़ेगी। ज्ञान के बिना डर फैलता है और डर हमेशा विनाश लाता है। राइनोसेरस बीटल का शरीर जैविक चमत्कार। इतनी ताकत, इतने फुर्तीले मूवमेंट, आइए इसके शरीर को अंदर से समझें। शरीर की रचना। एक्सोस्केलेटन, इसका मजबूत कवच जो इसे हमलों से बचाता है। एंटीना, स्पर्श और गंध की पहचान के लिए अत्यंत संवेदनशील। मजबूत टांगें, ग्रिप इतनी जबरदस्त कि लकड़ी में भी चढ़ सके। जनन प्रक्रिया और जीवन संघर्ष। इनके जीवन की शुरुआत आसान नहीं होती, एक अंडे से योद्धा बनने की कहानी। मादा बीटल एक बार में कई अंडे देती है, आमतौर पर नमी वाली मिट्टी में। लार्वा अवस्था 6 महीने से लेकर 2 साल तक चल सकती है। इस दौरान इन्हें कई शत्रुओं से बचना पड़ता है, जैसे छिपकलियां, पक्षी और चींटियां। खुद की रक्षा कैसे करते हैं? इनमें डंक नहीं है, जहर नहीं है, फिर कैसे बचते हैं? सींग का उपयोग शत्रु को उलट देने में होता है। जब खतरा बढ़ता है तो ये गिरगिट की तरह खुद को ढकने के लिए पत्तियों या मिट्टी में छिप जाते हैं। कुछ प्रजातियां तेज आवाज निकालकर शत्रु को डराती हैं। वो उड़ता नहीं, वो गरजता है। वो दिखता छोटा है, लेकिन ताकत किसी शेर से कम नहीं। राइनोसेरस बीटल प्रकृति का गुप्त योद्धा, जो बिना किसी शोर के पर्यावरण की रक्षा करता है। आइए इसे जानें, इसे बचाएं और इसके संघर्ष को पहचानें। जब आप जंगल में चलते हैं तो अक्सर आप बाघ या हाथी की तलाश करते हैं, लेकिन जमीन के बिल्कुल करीब, मिट्टी के कणों के बीच, एक ऐसा योद्धा छुपा बैठा है, जो न सिर्फ ताकतवर है, बल्कि प्रकृति का सफाई कर्मी भी है। राइनोसेरस बीटल वो कीट जो हमें सिखाता है कि ताकत आकार में नहीं, इरादों में होती है। जब आप अगली बार किसी छोटे कीट को देखें तो उसे मसलने से पहले एक बार सोचिए, क्या वो प्रकृति के लिए उतना ही जरूरी नहीं जितना एक शेर या हाथी? राइनोसेरस बीटल, छोटा शरीर, बड़ा योद्धा, जंगल का अनसुना रक्षक। जब हम जंगल की बात करते हैं तो शेर की दहाड़, हाथी की चाल या बाघ की ताकत की चर्चा होती है। लेकिन उन सूक्ष्म जीवनों का क्या, जो मिट्टी के नीचे, पेड़ों की छालों में चुपचाप इस धरती को संतुलित बनाए रखते हैं?
राइनोसेरस बीटल एक ऐसा योद्धा है जिसे ना पदक मिला ना पहचान, फिर भी वो अपना कर्तव्य निभाता रहा, निडर, निस्वार्थ और निरंतर। शायद अब समय आ गया है कि हम सिर्फ बड़े जीवों को नहीं बल्कि इन छोटे लेकिन महान योद्धाओं को भी समझें, पहचानें और बचाएं। क्योंकि असली हीरो हमेशा सबसे ऊंची आवाज में नहीं बोलते, कभी कभी वे मिट्टी की खामोशी में भी इतिहास रच देते हैं।